हाइड्रा फेशियल के ना ढेर सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। जो हाइड्रा फेशियल है बेसिकली वाटर बेस्ड फेशियल है जो स्किन को हाइड्रेट करता है, और जब हमारी स्किन हाइड्रेट होती है तो अंदर से ग्लो करने लगती है। साथ ही साथ ये पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, दाग धब्बों को रिमूव करता है, और अगर आपके रिंकल्स आ रहे हैं तो उन्हें भी रिमूव करता है। बट अगर हम पार्लर से हाइड्रा फेशियल कराते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, कम से कम 6,000 का पड़ता है। पार्लर जाकर के हर महीने हाइड्रा फेशियल कराना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं इसे घर पर करती हूँ और हर महीने करती हूँ। एंड गाइस, जब आप इस फेशियल को करोगे ना तो मैं दावा करती हूँ आप पार्लर जाना छोड़ दोगे, हर बार मेरी इस वीडियो को देखोगे और हर बार इस फेशियल को रिपीट करोगे। इस फेशियल को मैं 4 स्टेप्स में करूँगी, और इस फेशियल के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए शीट मास्क। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। और एलोवेरा चाहिए, एलोवेरा किसी अच्छी कंपनी का लीजिएगा। और अगली चीज़ है यहाँ पर कर्ड। कर्ड खट्टा नहीं होना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी को मैंने रोज़ वाटर में भिगो करके रख दिया था। 2 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर ले रही हूँ। ये अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ ऑनलाइन मंगा लीजिए। और अगली चीज़ हमने लेनी है चावल का पानी। चावल का पानी हमने गाढ़ा वाला लेना है। जब चावल बॉईल हो जाता है और पानी उसमें थोड़ा सा बचता है, वो पानी हमने लेना है। आलमंड ऑयल ले रही हूँ। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल भी ले सकते हैं। और ब्रश आपने ज़रूर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फेशियल को करना। फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। सबसे पहले आपने अपने चेहरे को फेस वॉश से धोना है और उसके बाद आपने क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग के लिए 1 चम्मच आपने दही का पानी लेना है और 1 चम्मच ही आपने रोज़ वाटर लेना है। ये बिल्कुल वाटरी हो जाएगा, और दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद एक कॉटन पैड ले लीजिए या फिर कॉटन ले लीजिए, उससे अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर लीजिए। जो दही होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपके पोर्स को क्लीन करता है, स्किन को टाइट करता है और चेहरे पर ग्लो लेकर के आता है। एटलीस्ट कम से कम 2 मिनट के लिए आपने अपने चेहरे को क्लीन करना है। सेकंड स्टेप है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन के लिए आपको चाहिए यहाँ पर 2 चम्मच ऑरेंज पील का पाउडर। इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच दही। दही खट्टा नहीं लेना है। और अगली चीज़ हमने ऐड करनी है सम ड्रॉप्स ऑफ आलमंड ऑयल। अगर आप कैप्सूल ऐड कर रहे हैं तो 2 कैप्सूल ऐड कर लीजिए। 1 चम्मच पूरा भर कर हमने ऐड करना है एलोवेरा जेल। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद अपने चेहरे पर पूरी तरह से स्प्रेड कर लीजिए पहले। फिर आपने हल्के हल्के हाथों से, फिंगर से आपने मसाज करनी है। इस स्क्रब से आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वो निकल जाएंगे। स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ एंड शाइनी हो जाएगी कि आप खुद सोचेंगे कि मतलब पूरा फेशियल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बट ज़रूरत है। ये आधा ग्लो है, आधा ग्लो आएगा 2 स्टेप्स के बाद। आप खुद देख करके ना दंग रह जाओगे कि जो ग्लो आता है, मैं खुद हैरान थी कि इतना अच्छा ग्लो। पहले ना मैं खुद पर एक्सपेरिमेंट करती हूँ, बाद में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने लिए करती हूँ और वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इनके रिज़ल्ट वाकई में बहुत अच्छे होते हैं और 100% रिज़ल्ट आते ही आते हैं। तो कम से कम 5 से 10 मिनट की आपने मसाज करनी है अपने चेहरे पर, बट बहुत हल्के हल्के हाथों से करनी है। बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, चेहरे को बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। अगर इस वक्त आपके पास ऑरेंज पील पाउडर नहीं है तो आप बेसन भी ले लीजिए, बट जो ऑरेंज पील पाउडर करता है वो बेसन नहीं कर पाएगा, तो आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। क्योंकि इन दिनों आपको ऑरेंज नहीं मिलेगा और आप उसका जो पील का पाउडर है वो नहीं बना पाएंगे। तो ग्लो देख लीजिए, सिर्फ स्क्रब से एक्सफोलिएशन के बाद ही स्किन इतनी ज़्यादा टाइट और शाइनी और ग्लोइंग हो गई है कि मतलब आप खुद ही देख लीजिए। मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चेहरे पर देख ही रहे हैं। चलिए जी, थर्ड स्टेप है मसाज। अच्छा जी, ये जो फेशियल है हाइड्रा फेशियल है, वाटर बेस्ड फेशियल है, तो इसलिए एलोवेरा हमने इसे हर स्टेप में ऐड करना है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच पूरा भर करके एलोवेरा लूँगी और 1 चम्मच ही मैं इसमें चावल का पानी डालूँगी। पानी यानी कि चावल का माड़।
गाढ़ा वाला पानी आपने लेना है। दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है कि जो पेस्ट है एक क्रीम की फॉर्म में आ जाए। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुछ ड्रॉप्स यानी कि आधा चम्मच करीब आलमंड ऑयल, और तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये इस तरह का आपने पेस्ट बनाना है जैसे मार्केट बेस्ड क्रीम होती है, इस तरह से। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इस तरह से आपने इसे बहुत विस्क कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा फैट लेना है। तो जब ज़्यादा फैटेंगे तो ये इस तरह का हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस क्रीम को लेना है और अपने चेहरे पर पूरी तरह से स्प्रेड कर लेना है। जब भी आप फेशियल करें उससे मतलब तब आपने एकदम से स्टेप्स शुरू नहीं कर देने। पहले क्रीम को लेकर के अपने चेहरे पर स्प्रेड कर लीजिए, एक तरह से स्किन को पिला दीजिए, और उसके बाद आपने फेशियल के स्टेप्स करने हैं। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपने फेशियल करना है, और जितनी ये क्रीम है 2 से 3 बार आपने लेयर पर लेयर लगानी है और आपने मसाज करना है। अच्छा जी, मेरा वॉल्यूम थोड़ा कम लग सकता है आपको, क्योंकि मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो गया है पहले से, तो वॉल्यूम थोड़ा बड़ा है मेरा। आवाज़ पहले बहुत धीमी थी, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा तेज़ बोलने की। तो हो सकता है अभी आपको परेशानी हो रही हो, आवाज़ बहुत कम लग रही हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और चलिए जी, अगला स्टेप है मास्क। मास्क के लिए हमने क्या करना है, जो पेस्ट बचा है उसमें ऐड करनी है मुल्तानी मिट्टी। फेशियल की जो क्रीम बची थी इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी ऐड करी है, और मुल्तानी मिट्टी ये वो थी जो मैंने रोज़ वाटर में सोक होने के लिए रख दी थी। तो ये इतनी वाटरी होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपने इतना पतला इसको रखना है। उसके बाद आपने अपने चेहरे पर ये मास्क लगाना है। अच्छा, फेशियल के बाद ना आपने अपने चेहरे को धोना नहीं है बिल्कुल भी, उसके ऊपर ही आपने इस मास्क को लगाना है। एंड अगर आप अपने चेहरे पर टिश्यू पेपर का यूज़ कर रहे हैं तो टिश्यू पेपर से अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लीजिए। शीट मास्क को भी आपने अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेना है, और उसके बाद आपने ये जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बनाया है इसे अपने चेहरे पर लगा लीजिए। ये इतना अच्छे से पेनिट्रेट होता है, दोनों चीज़ें जो आपने मसाज के लिए क्रीम बनाई थी और ये जो फेस पैक बनाया है, इन दोनों चीज़ों के बाद, मसाज के बाद और इस शीट मास्क के बाद आपके चेहरे पर जो ग्लो आएगा ना, वंडरफुल है। सच में मैं कह नहीं सकती कि इसका जवाब नहीं है कोई। ये आप खुद करके देखोगे ना तब आपको पता लगेगा। 10 मिनट के बाद आपने इस शीट मास्क को इस तरह से उतारना है, ठीक है ना, सीधी तरफ से आपने इसको उतारना है, और उसके बाद आपने कम से कम 5 मिनट की फिर से मसाज करनी है इसी शीट मास्क से। अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप उससे इस तरह से अपने चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। चेहरा इतना क्लीन हो जाएगा, इतना ग्लोइंग हो जाएगा, जो आप क्लियर क्रिस्टल ग्लास स्किन चाहते हैं ना, वो इस फेशियल के बाद मिल ही जाती है। और इसे कोई भी किसी भी टाइप का बंदा है, ड्राई स्किन वाला है, ऑयली स्किन वाला है, कॉम्बिनेशन स्किन वाला है, या फिर पिंपल्स वाले हैं, पिंपल्स वालों के लिए तो ये मैजिकल काम करता है सच में। तो इसे हर कोई कर सकता है, हर तरह की स्किन टाइप वाला बंदा कर सकता है, और करके देखना, स्किन इतनी प्लम्पी हो जाती है, इतनी ग्लोइंग हो जाती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, इसके लिए जितना बोला जाए उतना कम है। आप खुद करके देखना, बस थोड़ी सी मेहनत है। मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे बाल हो या स्किन हो, जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना टाइम आप खुद को देंगे, ये ग्लो करेंगे। ग्लो आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हैं, आप विश्वास करिए बहुत अच्छा ग्लो आता है। चलिए मैं वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, इस ग्लो को मेंटेन करने के लिए मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। जो आपका रेजीम है उसे बिल्कुल भी ना भूलें। और हर वीडियो में एक चीज़ कहती हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करिए, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में लेकर के आइए। आपका चेहरा, आपके बाल खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। ये चीज़ें ऊपर से वर्क करती हैं, 100% वर्क करती हैं। जो इंटरनली वर्क करता है वो आपकी एक्सरसाइज है, डाइट है और लाइफस्टाइल है। तो उसे चेंज करिए। मैं एक रूटीन पर्सन इंसान हूँ, और मैंने इसका खुद जादू देखा है कि जब मैं इसे छोड़ती हूँ तो मेरे चेहरे पर क्या आता है, और जब मैं इसे फॉलो करती हूँ तो मेरे चेहरे पर जादू हो जाता है। चलिए जी, वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। मैं इतना ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही बोल गई। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।